मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गांव में कमला जोशी बोलूँ। जो नई मित्र जुड़ रियान, नए सब्सक्राइबर जुड़ रियान, आप लोगन का पत्ता न्यूनोल। नमस्कार मित्रों, सुबह के 5 बजे और मेरा नाम है गिरीश चंद जोशी। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले और गंगोली हाट तहसील के गांव पहाड़ जजुट गांव में रहता हूं। और मित्रों, विगत लगभग 1.5-2 साल से यूट्यूब पे अपने ब्लॉग बना रहा हूं। और हमारे ब्लॉग का विषय है गांव पहाड़ का जो पर्यावरण है, जो यहाँ के खेत खलिहान है और जो यहाँ की विभिन्न विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। और उसके साथ ही गांव पहाड़ में हम किस तरीके से त्यौहार मनाते हैं, क्या आज तिथि है, क्या बार है, कौन सी दिनचर्या है। तो ये कण पहाड़ में कमला बतूँच और उल्ले बेड पे चाह पीने लग रहे रहता है। तो सुबह की चाय पी जा रही है। जो हमारे नए सब्सक्राइबर मित्र हैं उनके लिए कहना चाहूँगा यही जो बात कि हम लोग गांव पहाड़ में रहते हैं और गांव पहाड़ के विविध रंग रूप। और हमारा विषय है, मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ विगत 30-35 साल से। और यहाँ पे वानिकी के संबंध में काम कर रहा हूँ और विभिन्न प्रजाति के मेरे पास अपने बगीचे हैं जिनमें विभिन्न फल प्रजातियाँ हैं। और 2002 के बाद मैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के रूप में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसी के संबंधित और गांव पहाड़ की जो हमारी पुरानी दिनचर्या है, रीत परंपरा है, जिसमें विभिन्न त्यौहार हैं और जो हमारे हिंदू सनातन की एक शुरुआत होती है, गते, पैट, तिथि, तो इन सब को हम लोगों को बताते हैं। क्योंकि हमारे जितने भी त्यौहार हैं, एक तो हमारी खेती किसानी से रिलेटेड है और दूसरा वो एक निश्चित तिथि पर होते हैं और एक गते पर होते हैं, पैट पर होते हैं। कि कोई हमारा जो इंटरनेशनल कैलेंडर है उसके आधार पर हमारे जो त्यौहार हैं वो उस आधार पर नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि हमारे जो गते और पैट और जो हमारा हिंदी और हमारा जो हिंदू सनातन के महीने हैं, चैत, बैसाख, जेठ, इस तरीके के महीने जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं और वो गतिविधियाँ किस तरीके से होती हैं प्रत्येक दिन, और क्या उसमें हमारा विधि विधान होता है। और ये सब विभिन्न गांव में अपने विभिन्न विभिन्न स्वरूप के हिसाब से हो सकता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में और हमारे कुमाऊं रीजन में लगभग इसमें एक समानता रहती है, जो हमारा हिंदू सनातन कैलेंडर है। और लगभग पूरे देश में एक समानता ही रहती है और इसी हिसाब से तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इन्हीं तीज त्योहारों के बारे में हम उसे जीते भी हैं और उसे अपने चैनल के माध्यम से, अपने ब्लॉग के माध्यम से बताते भी हैं। और पहाड़ में रोज़ कमला दिनचर्या माध्यम है और रोज़ों पंचांग, जब मैं सिंपली कि तीज से, कि बार से, कि त्योहार से ये बताई जाऊँ। और मित्रों, जानने समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो हिंदू सनातन जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, तो उसमें नॉर्मली या एक साधारण रूप से जो चीज़ें होती हैं वो हम आपको पंचांग के आधार पर जो दैनिक क्रिया हैं वो आपको बताते हैं। रत्ते खण बढ़िया शिंटोली अंगूरिया है तेरी ये पाकी पाकी चारे हो हमारे पल्ले पल के। हाँ, मुझे आंसू बली छाऊँ। हाँ,
तो मित्रों, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले और गंगोली हाट तहसील के अंतर्गत जो हमारा जजुड़ गांव है, हमारे गांव में बहुत विविध परंपराएं रही हैं। बहुत यहाँ पर वर्षों से वैद्य की परंपरा रही है, ज्योतिष परंपरा रही है। और हमारे गांव में ही 3-4 रजिस्टर्ड यहाँ पर वैद्य हुआ करते थे। और जो मैंने अपने बचपने में देखा है कि गांव में बहुत किस्म की दवाएं, जड़ी बूटियों का शोधन, तो बहुत सारे आशव और बहुत सारी मालती बसंत अवरक, ये सब चीज़ों का शोधन होता था और लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा उस पर काम होता था, ये मैंने देखा है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ अपने अपने क्लाइमेटिक जोन के आधार पर उगाई भी जाती थी। और मित्रों, इसी क्रम में हमारे गांव के नाम हुआ करते थे बैद्युड़ा, मोहल्ले का नाम, एक मोहल्ले का नाम बैद्युड़ा, जहाँ पर वैद्य लोग रहते होंगे, ऐसा उसका नाम बैद्युड़ा रख दिया गया। और बैद बगड़, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनका नाम लिखा है बैद बगड़। तो बैद बगड़ का मतलब वैद्य लोग वहाँ पे जाते होंगे उस घाटी में, उस जगह पे, और वहाँ पे अपने वैद्यकी के प्रयोग और दवाओं का निर्माण करते होंगे। तो इस तरीके के नाम भी यहाँ पे हैं। तो मित्रों, और हमारा जो गांव है उसका एरिया है बहुत खूबसूरत है। उत्तर की ओर बाँस के जंगल हैं और ठंडा पानी आता है वहाँ से, नीचे की ओर सीढ़ीदार खेत हैं। तो ये सब मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया करता हूँ। और एक और बड़ा हमारा विषय रहता है कि आजकल हमारा उत्तराखंड बनने के बाद, 2000 के बाद, लगातार गांव से लोग पलायन करते हुए जाते रहे हैं। और एक किस्म से हमारे गांव जो है आज अपनी जो उनकी परंपरागत पहचान थी उसको खोते जा रहे हैं और लगभग खो चुके हैं। तो मित्रों, हमारा मकसद है इन्हीं सब बातों और क्रियाकलापों को जानने समझने का और खुद ही इन पर जान समझ करके कुछ काम करने का। और वही काम हम करते आ रहे हैं और उसी को ब्लॉग के माध्यम से आप सबको बताने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में ये मैं बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा आपको, सामने की पहाड़ी है जहाँ पे बादल लगा हुआ है और घने देवदार का जंगल है इस जगह पे। और ये है हमारे गंगोली हाट का प्रसिद्ध माता का दरबार, महाकाली मंदिर, गंगोली हाट का। और लगभग हमारे विश्व प्रसिद्ध है, सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और जितने भी पाताल भुवनेश्वर लोग आते हैं तो यहाँ माता के दरबार में भी आते हैं। और आदि शंकराचार्य जी ने इसका यहाँ पे किलन स्थापन किया, ऐसा बताया जाता है। और ये हमारे गांव के ऊपर से ये सीढ़ीदार खेत हैं। और मित्रों, सामने एक ये घने बाँस का जंगल दिखाई दे रहा है। ओक प्रजाति के पौधे हैं। ये हमारा जंगल है जिसे हमने 20-30 सालों से यहाँ पे, हमारे खेती के खेत थे, एक पूरा प्लॉट, लेकिन उसमें ये जंगल विकसित किया है। और काफ़ी पेड़ हैं, फलदार पौधे भी हैं और ये जंगल है। तो यहाँ से अब जब हम चलते हैं तो ये पूरब की तरफ का एरिया आता है और ये सब पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, खेत खलिहान दिखाई देते हैं और सामने मेरे ये बगीचे के पौधे भी दिखाई देते हैं, नीचे बगीचा है। और ऐसे जब हम आते हैं तो ये सारे गाड़ गधेरे नाले और गांव, तो ये पूरब की तरफ का एरिया है। इस चोटी से सूर्योदय होते हैं आजकल। और ये अभी गर्मियों का ही सीज़न है, वर्षा ऋतु है, लेकिन धीरे धीरे सूरज फिर यहाँ से दक्षिण की ओर आएंगे और लगभग यहाँ से सूर्य का पथ होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे लंबवत अभी सूर्य उदय होते हैं सुबह। तो मित्रों, इसके पीछे विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल भुवनेश्वर। और हमारे गांव से पहले हम लोग पैदल यहाँ से पाताल भुवनेश्वर जाया करते थे। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी ये रास्ता करीब 6-7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर बैठेगा। और गंगोली हाट से पाताल भुवनेश्वर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर। और जब हम इस पहाड़ी के, ये बगल का गांव है चिटगल गांव, इसके पीछे चिटगल है, फिर हमारे भेरंग पट्टी के पूरे गांव हैं जिसमें पाली, पोखरी, मल्ला गरखा, चौली, बिरगोली और
खुलेत आदि सारे गांव जो है रामगंगा वैली, रामगंगा नदी के किनारे तक के गांव हैं। और इससे उत्तर की ओर जाएंगे तो ये बेरीनाग, इसके पीछे बेरीनाग वाला इलाका होगा। तो मित्रों ये एक खूबसूरत वैली यहाँ से होती है। और जो इसके बाद रामगंगा नदी आते आते निकलती है, और जहाँ पे कोहरे का एक घना सा दिखाई दे रहा है, उससे नीचे आकर के सरयू और रामगंगा, तो दोनों एक इस तरफ से आती है, इस पहाड़ी के पीछे से सरयू बागेश्वर से निकलते हुए, और इधर से आती है रामगंगा जो मुनस्यारी। और तो मित्रों इन पहाड़ियों के बाद आगे थल मुनस्यारी की तरफ से मिल्लम ग्लेशियर की तरफ से निकलती है रामगंगा, और उस सारी वैली से आते आते, और जहाँ पे ये घना कोहरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे रामेश्वरम एक जगह है, और इधर से सरयू आती है बागेश्वर की तरफ से, तो यहाँ पे उनका मिलन होता है और उस जगह को कहते हैं रामेश्वरम। दो नदियों का ये मिलन का संगम, और उससे ऊपर की ओर हमारे ये गांव, इस घाटी के गांव पड़ते हैं, और इन घाटी में बहुत सारी विविधता है। मित्रों ये वैली आज भी अपनी तमाम विविधताओं को बनाए हुए रखी है, और इस वैली के तमाम जितने गांव थे यहाँ के पेरन के, उन गांवों में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग रहा करते थे और बहुत सारे संपन्न लोग। लेकिन आज बहुत सारे गांवों में से लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जो सम्रांत और धनाढ़ी लोग, उच्च वर्गीय लोग, वो गांव पहाड़ से जा चुके हैं। तो मित्रों आने वाले दिनों में इस वैली के से मैं शुरुआत करूंगा। यहाँ के बहुत सारे गांव में जा कर के वहाँ की क्या क्या विविधताएँ हैं उनसे ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से, अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। और हो सकता है आने वाले दिनों में आप सभी मित्रों के जो हमें राय प्रतिक्रिया देते हैं, उनके गाँव से भी उनकी विविधता और किस तरह के हमारे गांव रहे हैं और क्या उनकी विशेषता है, क्या वहाँ पे आज भी कौन सी एक्टिविटी हो रही है, इस पर ज़रूर मैं ब्लॉग बनाऊंगा आने वाले दिनों में। तो मित्रों कहने का विषय ये था कि जो हम रोज़ की दिनचर्या के माध्यम से कि आज की 30 से कि 12 से कि 4 से ये वाल जो हम विषय बतून हो, हमारे पहाड़ है कि जो पूरे दैनिक जिंदगी से यही आधार पर जी जाए। जो जो तीथ होल, जो पैट होल, और जो महण होल, और जो पक्षी होल, इसी आधार पर हमारे रोज दैनिक जिंदगी एक निश्चित टाइम हो और निश्चित क्रियाकलाप होनन, वो क्रियाकलाप करी जनन में जी जा, और पूरी ये परिवेश में, ये माहौल में हम लोग ई हिसाबे अपन क्रियाकलाप करूँ, ई हिसाबे खेत बाड़ करूँ, और वी हमारे पूरे जीवन में प्रभाव है। और कभी कभी हमारे पुराने मित्र लोग आज भी कहते होंगे ना, वो बोलते हैं आप किसी से परिचय में कि तुम्हार मूल कहाँ है, ऐसे अगर बोला भाई अपन मूल कहाँ है, तो ये मूल क्या होता है ना, मूल जो हमारी रूट है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी एक मूल से जुड़ा रहता है, नाभि से। तो उसको काटते हैं और उसके बाद वो इस धरती में आता है, तो धरती से जुड़ता है। फिर पहले तो माँ से जुड़ा रहता है एक मूल के रूप में, तो उस मूल के बाद वो आता है धरती में, और जब धरती में आता है तो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी के 18-20 सालों का जो उसका रूट रहता है वो मूल से रहता है, प्रकृति से रहता है, वहाँ के पर्यावरण से रहता है। तो पहले जो हमारे लोग इस चीज़ को जिए हैं, और आज कतिपय यहाँ पे नहीं है, दूर शहरों में है, तो उनका मूल ये रहा है। और ये मूल की ज़रूरत आदमी को किस किस टाइम पे रहती है, जब वो बचपने में होता है और उसके 18-20 सालों में जो जिस मूल से वो जिया है और जो उसके रूट कॉज हैं, और जो वो उसकी ज़िंदगी में अमिट छाप रहती है, और वही आगे जा कर के उसके शरीर का, उसके मन मस्तिष्क का निर्माण होता है। और उसके बाद मित्रों फिर बीच का टाइम एक भौतिक ज़िंदगी के जीने के साथ रहता है, और उसके बाद 40, 45, 50, 60 साल के, 40 के ऊपर, 45 से ऊपर
फिर आदमी को वही जो मूल है ना, वो उसको ज़रूरत होती है। एक किस्म से ये कहिए, जो हमने बचपने में 18-20 साल में जिया है, खेला है, खाया है, कतिपय वो फिर 60 साल और उसके बाद उसकी और ज़रूरत होती है आदमी के शरीर को। जब उसके शरीर के सेल टूटते हैं, उसके डीएनए का, उसके प्रोटीन का बिखराव होता है, मसल्स टूटते हैं, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ती हैं और शरीर को फिर एक बार उन चीज़ों की आवश्यकता भी रहती है। तो वही चीज़ आता है और वही दृश्य उसके पास आते हैं। वो उसकी तो वो 2 टाइम जीवन के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आदमी को वो 2 टाइम अपने बुढ़ापे में भी, अपने उम्र के बाद वो क्षण मिलें, वो चीज़ें उसको अनुभव हों, तो वो दिखाई दें और उसमें उसको जीने का मौका मिले, तो उसकी ज़िंदगी के क्षण और अच्छे हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं और उसको एक आंतरिक खुशी का अनुभव होता है। तो मित्रों, जो दूर बैठ कर के आप इन दृश्यों को, पहाड़ के जो आपने ज़िंदगी जी है, उसको एक उम्र के बाद जब आप देखते होंगे, तो मुझे पता है निश्चित तौर पर आपको बहुत एक खुशी अनुभव होती होगी और यही चीज़ें उन लोगों को महसूस होती हैं बुढ़ापे में, 50-60 साल की उम्र के बाद। और उसके शरीर को वो ज़रूरत भी रहती है, वो खान-पान की ज़रूरत भी रहती है और वो आचार-व्यवहार वो प्रकृति के साथ देखना भी चाहता है कि कोई उसको बच्चा दिखाई दे और वो उसके जैसे हरकत कर रहा हो और वो कोई खा रहा हो तो उसको भी वो खाने जैसी भी लगती है। तो ये मैंने अनुभव किया है गाँव पहाड़ के उन बुज़ुर्गों से भी और उन बच्चों से भी। तो यही सब बातें हैं। कल मेरे एक मित्र हैं, रामनगर में प्रोफ़ेसर हैं और बचपन में हम एक ही साथ खेले खाए हैं। तो वो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं और फिर फ़ोन करते हैं कभी-कभी। तो मित्रों, कोई भी कहीं रह सकता है आज के दिन में और पूरे विश्व में हम आ जा सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं। नौकरी, अपने रोज़गार के ज़रिए भी जा सकते हैं और पढ़ाई के लिए भी जा सकते हैं। तो मित्रों, हमने सुना है इतिहास में नालंदा और आपके बनारस पढ़ने जाते थे, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय थे और विदेशी भी यहाँ जो है पढ़ने पढ़ाने आते थे। तो उसके बाद वो अपने एरिया में, अपने गांव में जाते थे। हमारे लोग भी वैदिकी, ज्योतिषी करने बहुत दूर-दूर तक गए, लेकिन उसके बाद जो उनका नॉलेज है उसको अपने लोगों में, अपने समाज में, अपने एरिया में लोग देते थे और उसको बांटते थे। तो मित्रों, आज मेरे कहने का मतलब ये था कि हम लोगों ने अपने जो हमारा रूट कॉज है ना, जो हमारा मूल है, हमने उस मूल से अपने को हटा लिया है और जो हमारे पुरखों ने जिया था और जो आज भी हमारे शरीर में विद्यमान था, हम उससे, उस रूट कॉज से हट चुके हैं। अब कोई ज़मीन में पैदा नहीं होता है, मिट्टी से उसका कोई नाता नहीं रहता है उसको, कि हर किसी की, हर कोई फीलिंग उसकी ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि वो सीमेंट में पैदा होता है, सीमेंट के घर में पैदा होता है और उसके बाद बमुश्किल उसके हाथ पाँव में मिट्टी लगती है। और इवन तो आदमी आज जो है अपनी मिट्टी माटी से दूर तक, कहीं उससे उससे तो परहेज ही करता है। अगर किसी को मिट्टी में हाथ भी लगाने तो वो ग्लव्स पहनेगा, हाथ ही नहीं लगाएगा मिट्टी में। लेकिन हमारे पूरे शरीर का डिजाइन ही मिट्टी से बना है और हम उसी से परहेज कर रहे हैं। हम घर में मिट्टी के घरों में रहते थे, सोते थे, खाते थे और रोज़ मिट्टी से खेलते थे। तो अब लोगों को ये जो मिट्टी वाली बात है, जो माटी की फीलिंग है, वो नहीं है। अब कतिपय होता क्या है ना मित्रों, हम अपन भीतर रोज़ पहाड़ में बात करें रोज़, लेकिन कोई आदमी जब शहर बैठे हों तो हम सोचनो ये हिंदी में अभी बोल आ जाना, अभी आ जाना, और हमें लगता है कि हम इसके साथ अगर पहाड़ी में बोलेंगे, हमारे बच्चे या बोलने से वो होंगे, हमें लगता है कि यार ये हम मजाक करेगा बाहर जाके। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये सब चीज़ें किसने फैलाई, किसने किया? किसी चीज़ को अगर फैशन के रूप में अपना रहे हैं या ले रहे हैं उसको, तो ये सब चीज़ें ऊपर से आती है। नीचे से तो हम तो पहाड़ी थे, जंगली थे, ये सब चीज़ें नीचे से गई और ऊपर से जो चीज़ें आई, वो आई, हमारी अंग्रेजियत आई, हमारी
वहाँ की संस्कृति आई जो पश्चिम से आ रही है, वो ऊपर से आती है, नीचे से नहीं आती है, यहाँ से नहीं गई गाँव से। तो मित्रों कोना मतलब ये कि आज हमार पहाड़ काले के स्कूल में दी बोल पहाड़ में न बोली जाए, वहाँ सब जो पढ़ाई हो वो हिंदी अंग्रेजी ये माध्यम में हो। और हमारे विचार में ये बात घर कर गया कि हम और विकास सिर्फ अंग्रेजी बोलबे और हिंदी बोलबे रह सकें, हमन नौकरी भी मिल सकें, और ये सब चीज़ें देखने समझने को मिलती भी हैं, तो लोगों का सब आकर्षण उसकी तरफ है। अब ये सब रीत परंपराएं खाली हम एक जो तो बहुत सारी रीत परंपराओं को जीने के अलावा आजकल सब चैनलों में दिखाया जाता है, उसको परोसा जाता है, बढ़िया तरीके से लगाया जाता है और ये सब रहता है। लेकिन हम अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ नहीं दिखाते हैं। हमारा सीधे सीधे रहता है कि जो हम काम करते हैं। फटक फराल बहुत हो गई और अब आपके आज के कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। फिर कभी और किसी मौसम में ये बातें हो सकती हैं आगे को। ये मत कर तू, आने दे उनको। हाँ ये आ गए और दो घुघते भी आ गए इसमें, और वो एक घुघते की पूंछ भी नहीं है इसमें आजकल। तो मित्रों ये है हमारे दो सिंटोले हैं, वो दो घुघते हैं और ये है गौरैया। लो 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 लो। ये जो है नर गौरैया है जो काला, ये फिर आ गया एक सेंटोला और। ये घुघते हैं, अभी छोटे हैं ये, और ये है नर गौरैया। ये थोड़ा मतलब इसको इनसे टक्कर लेने वाला है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा अपना और उनको खिलाएगा वहाँ। ये यहाँ से लेके जा रहा है और उनको खिला रहा है फिर। तो ये भी सब दिनचर्या का हिस्सा रहता है। जो हमारी ये दिनचर्या है, तिथि बार त्योहार, ये सब इसी चीज़ को परिभाषित भी करते रहे हैं कि हमारे लिए प्रकृति श्रेष्ठ है, उसके प्रत्येक जीव श्रेष्ठ है और उनका हमने संरक्षण करना चाहिए, ये बातें रहती हैं। तो इनको आज, और ये हमारे खेत खलिहान और हमारे साथ साथ ये पर्यावरण के साथ जीते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हमारी मदद भी करते हैं। ये हैं हमारे नए वाले घुघते। पुराने वाले घुघते अब वो निकल गए, तो ये नया जोड़ा आ चुका है। चलन आप ये ओस में जड़ में हालत ख़राब होना रहे और ये ले जाएं खुटन खाई खाई मैं तो बोट पहन के जाऊंगा। तो मित्रों हमार गाँव मैल में दी परिवार इल्ला रोनन पोरुमो इल्ला बड़े वो लिंगोना को बना लाई ना वीडियो बढ़ाई में, लेकिन वो उन्होंने भेजे नहीं, वैसे ही रह गए। हाँ। बने ही नहीं हो। जब हम गए तैयार मनोनो गए तैयार जे दिन हमार उल्की संग्रांत हो। हाँ उल्की संग्रांत हो आज में मेड़ दिन में गोड़ैया ना जैसे हमार कोई मंगलिक कार्यक्रम बयान है। हाँ में शुभ कार्य में, विवाह में और ये जनेऊ संस्कार में गीत छ। हाँ। जैसे चिल्ली आपो मैत आए कि तेरो क्या तेरो गाँव छ कि तेरो न छ, क्यों तुम्हारा पुरीसा मतलब तुम्हारे घर वाला नाम की छ, त्यार घर वाला नाम की छगा चेल से पूछी जनी भी अहो बेटी खिला कनी मैत। पहले आप खिल कनी मैत हो अपन परिचय दी कि तेर घर वाला नाम छ, कहाँ तेर गाँव छ कि तेर न छ। एक पहाड़ गीत ले छे, भूल गई हूँ शायद, बाटा गोड़ैया की तेरो गाँव छो कहाँ तेरो की तेरो न छो कहाँ तेरो जो खेत में गुड़ाई कर वो हिटन बटाओ जन्योल बाटा गोड़ैया की तेरो न छो कहाँ तेरो गाँव छो। इस किस्म गीत से मैं याद ना आ रहा है। हम अपने चैनल में
रोज़ रोज़ तो ये उसने कुना कि मैं गिरीश जोशी बोल रहा हूँ, ये कमला बोल रही है, तो अपना नाम का बखान करना रोज़ रोज़ ये अच्छा भी नहीं लगता है ना। और हमारे शास्त्र में ले उन्होंने रोज़ रोज़ अपन नाम हाँ, न हमार कौन जाए ब्यास जी ने ले बता बोलूँ कि रोज रोज अपन नाम न पुकारी जान। और घिसीले जने पे भी नाम हो। तो मतलब रोज़ रोज़ घिस रहे हैं आप उसको। तो कभी कभी अब बता दिया, अपना परिचय दे दिया, हम ये हैं और फलाना नाम है, फिर मैं गिरीश चंद जोशी बोल रहा हूँ, ये कमला बोल रही है, और ये सब ये भी अच्छा ही नहीं लगता है मैं कहना। और चलो जो भी है। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुट गांव में कमला जोशी बोलूं। जो नई मित्र जुड़ रहा, नए सब्सक्राइबर जुड़ रहा, आप लोगन का पत्ता निहुनोल और आप लोग ने राय प्रतिक्रिया आ रही की बेल्यवाल ब्लॉग में कि अपन परिचय दियो। हमार परिचय यही है, गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुट गांव है। हमार जेजुट गांव बटी कमला जोशी दिनचर्या बतू। तो मित्रों ये बटी माँ हाट कालिका देवदार दिखिरुनन मई जो हमार प्रसिद्ध माँ हाट कालिका छे, मैया छे कालिका मैया। फिर ये पहाड़ी पछिल तरफ हमार प्रसिद्ध गुफा छे पाताल भुवनेश्वर। तो ये गुफा में पाताल भुवनेश्वर में देश विदेश न टूरिस्ट मेहमान लोग आते रुनन। और ये पहाड़ी यो फिर यो वैल्यू हमारे पूरे पहाड़ी पिथौरागढ़ यो और रामगंगा इसके यो मैया दरबार देखी रू यो ही हमार गाँव पहाड़। तो मित्रों हम अपन गाँव पहाड़ अपन हिंदू सनातन धर्म में आज ले तीर्थ त्यार पेट और गतेना हिसाब न बतौनू। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 20 जुलाई 2024 शनिवार, आषाढ़ शुक्ल पक्षी, श्रावण 5 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म वर्षा ऋतु, एल्त चतुर्दशी तिथि और ब्याल बखा लाग जाए पूर्णमासी। आज पुण्य बर्तले छे भोई छे पुण्य। तो मित्रों उसके तो हम जीव उदया तिथि रत्य तिथि लागे उ तिथि हिसाब है तिथि मनूनु। पूर्णिमासी और अमावास्या में थोड़ी जो कि लगन अमूस बेतन पुण्य। पूर्णिमासी पूजक बखत लागे तो उ बखत मनीजे और अमावास्या रत्य की बखत मनीजे। आज पूर्णमासी छे ब्याल बखत पूजा बखत पूर्णमासी लागल एर चतुर्दशी तिथि और मनती पुण्यो छे भोल। तो मित्रों भोल पूर्णिमासी तिथि छे, व्यास पूजा पूर्णिमा छे, गुरु पूर्णिमा छे और भोल ही दिन भर पूर्णिमासी होल रत्ता बट आज ब्याल बटी लाग जाल। आज दिन भर चतुर्दशी छे, ब्याल वक्त बर्तक वक्त पूर्णिमा लाग जाल, बर्त पुण्यो आजे छे। तो मित्रों पैट और न हिसाबल महीना हिसाबल तो श्रावण लाग्यो मंगलाक दिन बटी और पक्षी आषाढ़ो को छे। आज और भोल आषाढ़ो पक्षी छे और पोरी 22 तारीख बटी श्रावण कृष्ण पक्षी एजाल। पक्षी ले शौणों को एजाल और पैट ले शौणों को मैण ले शौणों को। जो पैट पुनु है शौणों को होल, पक्षी ले शौणों को आ जाए। आर ले शौणों को छे फर्स्ट सोमवार आ जाल 22 तारीख आ। तो मित्रों सोमवार आग दिन बटी असली श्रावण लाग जाल। शौणक सोमवार न व्रत ले होल, पार्ती पूजा ले होल, शिवार्चन और कंवर नगले धूमधाम होल और गाँव पहाड़न में खूब पार्ती पूज होल, खूब धूमधाम है श्रावण में मनाई जाल। किले पोरी बेरक श्रावण में अधमासी और अलबेर अधमास समाप्त है गयो, श्रावण में पार्ती पूज है जाए। पूर्वे श्रावण में अधमास्यो ये साल श्रावण में अधमास नहा खूब धूमधामेल पार्ती पूजवाल। पूर्वे पार्ती पूज नेव्या अधमास आविल और अलबेर अधमास नहा श्रावण में पार्ती पूज शिवार्चन और पूजा पाठ जरूर हो। और उल्ले ये कमला गण इल्ले स्वाई स्वाई रे स्वाई स्वाई। अभी मौसम बदली आ रे किसन थे कहीं। जी बोली आरुषि प्रियांशु लाग जाए। अच्छा इल्ले यहाँ बता प्रियांशु ले प्रियांशु हो यार स्कूल नहीं लाए तो चल तेरे को हम केले खिलाते हैं आज। जी तेरा तू हाथ खिलाएगी। अरे प्रियांशु कृष्ण 10 रुपए जी बोल दी है, 10 रुपए क्या रह गया, बिस्कुट खाया ले दीजिए वो डबल दे दिखाया।
और ये है हमारा गोगी। गोगी दिन भर चौकीदारी करता है, इसको सब पता है और कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितने बजे आएगा, पूरी जानकारी है। और जो इससे नहीं मिलेगा तो फिर ये उसके लिए भौंकता रहेगा, और जब ये उससे मिल जाएगा नए मेहमान से तो फिर सब पता है। तो मित्रों, हमारे गृहस्थ धर्म का ये प्रमुख अंग है। अगर ये न हो और ये नहीं हो तो फिर हमारी किसानी, खेती और ये गृहस्थ आश्रम संभव नहीं है। और अगर कोई संभव भी इसको बना ले तो वो आधा अधूरा है। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी। और कई लोग सोचते होंगे कि ये रोज़ गाय बच्चियों को दिखाते हैं, हम दिखाते नहीं हैं, बस इनके साथ जीते हैं। और ये जो है हमारी दिनचर्या का मेन अंग है। तो इनसे लेकर के हमारी सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और समझ सकते हैं समझने वाले लोग कि कितना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम होता है। तो हमारे घर द्वार, खेत खलिहान, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब इन पर निर्भर रहते हैं और इनकी संतुष्टि ही हमारी संतुष्टि होती है। पता नल बल गया खाल गोड़ गोरबाज भरी गया हमार दिन सुखार। और प्रत्येक दिन हमारा विविधतापूर्ण भरा हुआ होता है। इसमें हर रोज़ नए सब्जेक्ट होते हैं और नई स्टाइल होती है और नए तौर तरीके होते हैं। इसीलिए हम आपको दिनचर्या बताते हैं जो हमारे हिंदू रीत रिवायत का हिस्सा रहा है, वो यहीं से होता है। यो अब ये एक ले इस्तेमाल करने रहा हमारा लो जल्दी खिच 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 ले ये कौन में बात है रे। तो बात मैं ये दवाई ले आ गया थोड़ी देर। तो मित्रों, ये जहाँ पे ऐसे बात वाली जगह थोड़ी देर जकड़न पैदा करेगा ना। ये गई पुष्पा, ललिता, पुष्पा और गीता, तीन हमारी गायसन। और इनर्दगढ़ चलें दिनचर्या। बहुत सारे नियम कायदे कानून जो हमारी हिंदू जीवन शैली का हिस्सा रही है, उसमें से गृहस्थाश्रम एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को हमारे लिए छूट भी रहती है कि हम उनको मानने न मानने के लिए कोई बाध्यता भी नहीं रहती है। वरना नियम कायदे कानून बहुत सारे होते हैं। और जैसे कुछ लोग एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो बताते हैं उसमें इतने नियम कायदे कानून होते हैं। और कतिपय अगर हम खेती बाड़ी किसानी में लगे रहें तो इतने नियम कायदे कानूनों को पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो पुराने ज़माने में तो हमने ये भी देखा कि लोग लकड़ी को भी धो के खाना खाते थे, इतने शुद्ध शाकाहारी रहते थे। तो अब लेकिन जो खेती किसानी में हम गृहस्थी में रहते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों का जो पालन होता है वो स्वतः ही हो जाता है। और हमारे साथ क्या होता है, चिड़िया भी चलती है, पक्षी भी आता है, दान पुण्य तब स्वतः ही हो जाता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक ही हो जाता हो। मतलब आज हम जाएंगे मंदिर जाएंगे, आज उसको दान देंगे, आज उसको फलाना करेंगे, आज ये तप करेंगे, ऐसा नहीं रहता है। ये प्रक्रियाएं दिन भर में कहीं ना कहीं होती रहती हैं। कोई दान भी हो जाता है, पुण्य भी हो जाता है, पक्षी भी खाता है, चिड़िया भी खाती है। तो ये सब चीज़ें हम देते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं। और कई मित्र हमारे कहते हैं कि भाई हम आना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। अभी कभी भी आप गांव पहाड़ में आइए और हमारे वहाँ आइए, रहिए। और इन सारी चीज़ों की व्यवस्था के लिए आगे हम कुछ नया करने की सोच भी रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है कि गांव पहाड़ में लोग आएँ और उनका वेलकम हो और अपने वो पुराने दिनों को याद करें और उसी तरीके से जिएं। तो ऐसा हमारा प्रयास भी आने वाले टाइम पे हो सकता है, संभव हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ पुड़तापुड़ है गए अब हमें और काम ले करण से। तो आज ब्लॉग हमारी फसक फरालन में बीती गयो और दुल्हन हमारी यो कार्यक्रम
अच्छा गुने वे पहाड़ी में जो दुल्हन वाली स्टाइल होने है ना, दुल्हन कट। हाँ तो आजकल अब ये कट बहुत कम मिलती है मित्रों, और लोग इसको निभा भी नहीं सकते हैं। फिर कह ले कोई टिप्पणी ये इसलिए कर देनी भी तेल खुर में न लग, तेल फलाना न हाँ कर। तो अब तो सब बात बद को हम नहीं रहेगा गाँव वाले ना। हाँ रजनी और जो शहर मार्केट में सन वो तो खुले आम धड़म धड़म उनका चलता है। अब हमें ब्लॉगबाजी में थोड़ा यूज़ करी लोग ने कही यार तिल तोश न कर रहे, कह ले कह तेल खुर में न रह रहे, कह हमें दे गाँव तेल में कराने भी आई ये भी पिछोड़ नहा हाँ पिछोड़ नहा। लेकिन ये सब चीज़ हम रीत रिवायत नहीं भूनो। और कभी कभी जो लोग बिहार बैठे उनने तो उनार दगाड़ हम असहज ले जनो कि ले वो अंग्रेजी हिंदी में बोलनी बिया। और गाँव में आबिर उन्हें मलेशी फिर जो हमारे पहाड़ी, गाँव में मलेशी ढाई जन तो ने वो फिर उन्हें जो दे एक दिन दे पहाड़ी बात करी। हाँ और उले उन्हें अपन ट्यून निभाई में अद ही पहाड़ी होने रहे। हाँ तो इमा हम असहज है जनू तब हम हिंदी में बोलनो, नतर हम अपने भीतर बिल्कुल पहाड़ी में बोलनो। और अब पहाड़ी में अगर हम बोली जाओ तो फिर हमन कतु लोग दिखाल कतु सुनाल, फिर खाली हम एक लागे रहे हैं रड़ू पिनालने दें तोले रंगत नहीं है। तो मित्रों हमें अपन चैनल में थोड़ा ग्रोथ करना लीजिए किला आज देश में सब लोग हिंदी वालू उतर ज्ञान, अंग्रेजी में नहीं ज्ञान, और पहाड़ी कति बोल बाल चाल परिभाषा छे न। और खाली दुकान तर लगी हुई हूँ तो कहो। हो खाली उभ्याली छ जसके स्कूल में जना न्यू भी छे ते हाँ सवाल न उड़ेको तसके हाँ तो मल्ले उभ्या राख्यौँ तो मित्रों एल्लाबटीमा हाट कालिका देवदार देखी रुनन आज तो कोहरा लाग रहा है। मैया मंदिर में ठीक 8 बजे 8:30 बजी रहता है भोग लगा, 7:30 बजी ब्यालो भोग लगा। तो आजुक दिन सब लोगों ने शुभ हो मंगलमय हो, नमस्कार धन्यवाद। तो मित्रों आप लोगन का हमार गांव पहाड़े रीत रिवाज और पहाड़ में बोलन दिनचर्या बतौण हमार काम गोरु बछा युवाल कार्यक्रम भल लागत। आप लोग अधिक अधिक लोगन में शेयर करिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो, नमस्कार धन्यवाद। आज बाग्यो चड़ा मंडल गांव मित्रों जो हम दिनचर्या बतौनु यो पहाड़ और हिंदी एक समझ में आ जानी से पहाड़ में बतौने का समझ में नौनी चीज नहा। और अब हम अपन काम में लागनु हमार कवि राजा कह गए शंकर द्वैन।